सो पर्ल शन पब्लिक स्कूल, क्लास 5th। आज हम हिंदी सब्जेक्ट लेंगे। हिंदी विषय में पाठ 8 है, स्वामी आत्मानंद। ठीक है। और ये जो भाषा है, इस भाषा जो दी गई है छत्तीसगढ़ी भाषा में इस पाठ का उल्लेख किया गया है। तो सभी बच्चे इस लेसन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। अब यहाँ बोला गया है कि पाठ परिचय किस प्रकार से है कि देखिए, छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष और विदुषी मन के सेवा के जबर काम करे रहे। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि छत्तीसगढ़ के एक संत है महापुरुष, उनका नाम है विदुषी। ठीक है। अब यहाँ जो है कि वो बहुत दूर दूर के जो है ऐसे काम जो है उन्होंने पूरी तरह से किया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो गुरु घासीदास, धनी धर्मदास, भक्त वल्लभाचार्य मन के नाव अजर अमर है। तो ये सब जो बड़े बड़े जो महापुरुष है, गुरु घासीदास, धनी धर्मदास, भक्त वल्लभाचार्य, ये इनके नाम जो है क्या है, अजर अमर है, बहुत सुप्रसिद्ध है। यही कड़ी में स्वामी आत्मानंद घलो बड़े जन महात्मा रहीस। मतलब इन्हीं के लाइन में क्या है, एक महात्मा थे, उनका नाम था स्वामी आत्मानंद। ठीक है। यह हल्का उम्र में जवन हा मन में जागृति लाने के काम करिस। इसका मतलब ये है कि ये हल्के उम्र में, जब जवानी के उम्र में इन लोगों ने क्या है, एक जागृति लाई, रिवॉल्ट लाई, एक लोगों के इसमें महत्वाकांक्षा जो है उठाई है ना, ये काम किया उनने। ये पाठ में हम ओकर जिंदगी के बारे में पढ़बो। मतलब हम उनके जो ये कहानी जो दी गई है, उनकी जिंदगी किस प्रकार से और उन्होंने कैसे किया है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलो। अब यहाँ पे ये दिया है कि यह 60 बछर पहले की बात है। 60 बछर पहले की बात मतलब 60 वर्ष के पहले की बात। ठीक है, 60 बरस मतलब यह 60 बरस पहले की बात है। 60 ईयर्स मतलब 60 साल की बात पहले की बात है। वो समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गए रही। ठीक है ना। छोटे छोटे नौकरी जो होती है ना, तो उस समय बहुत ही मतलब उसका मोल बड़ा था। छोटे छोटे नौकरी का बहुत है ना, घर तक आते थे सब, है ना, नौकरी के लिए। घर बैठे नौकरी मिलती थी। तो नौकरी ला पाए बर जवन हा मन गजब उम्मीद कर रही। तो उस समय उस समय के जो लड़के थे, जो जवान जो थे, बड़े लड़के थे, उनको नौकरी करने का बहुत ही वो उल्लास था। फिर एक जन जवन हा ऐसे निकलिस जौन हा सब ले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगिस। मतलब उस समय जो तो एक ऐसा जवान था जिसने बहुत बड़ी पढ़ाई की, बड़ी से बड़ी पढ़ाई की, लेकिन उसने नौकरी नहीं मांगी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी में जाए के रद्दा ये परीक्षा ला पास करैया मन कलेक्टर कमिश्नर बनते। ठीक है, ये जो बताया है इसमें कि बड़ी बड़ी जो ऐसी नौकरी को पास करने के बाद में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो करते हैं, उसमें फिर बड़े नौकरी में लगते हैं, कलेक्टर बनते, कमिश्नर बनते। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबद्दा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन के मुनिक बेटा पास कर लिस। ठीक है। अब ये जो दिया गया है कि 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे एक जो जन्मा था बेटा, वो कौन था? गुणमिक बेटा, है ना। तो गुणमिक बेटा पास कर लिस। ठीक है। फिर ओकर मन में रईस के खुला रह के सेवा करे जाए। ठीक है। अब उसके मन में ये भाव आया कि भी खुला रहने के बाद में, इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इतना सब कुछ पास करने के बाद में हमको सेवा करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करके भाव वहाँ बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दी इस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा को रद्दा में चलिस। वही जवान आको चल के छत्तीसगढ़ के नाव देश भर बढ़ गई। तो वो जो एक स्वामी विवेकानंद जो था, वो व्यक्ति जो बच्चा था, उसने बड़ी बड़ी पढ़ाई की, अच्छी परीक्षा पास की, लेकिन गांव की सेवा करके और वो बहुत ही वहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ का नाम जो है बहुत दूर दूर तक उसने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, चलिए
अब उसके बाद में बोला है कि यहाँ पे 40 जवान के छत्तीसगढ़ के नाव देश भर बरगाइस, बरगाइस मतलब फैलाया उनने नाम, ठीक है। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के गाँव ले जानथन, ओ कर नानपन के नाम तुलेंद्र रहीस। तो मतलब जो है हम वो स्वामी आत्मानंद के नाम ले जानथन, मतलब उसका जो रियल नाम है ना, उनका रियल नाम क्या था, नाम मतलब छोटेपन का, बचपन का नाम था तुलेंद्र रहीस, तुलेंद्र था, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम भाग्यवती और दादा के नाम धनीराम रहीस, मतलब उनकी माता और उनके पिता का नाम क्या क्या था, उनकी माता का नाम भाग्यवती और उनके दादा का नाम क्या था, धनीराम रहीस, ठीक है, ओके। बरबद्दा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रेंगाया गुरजीस। तो मतलब उस समय जब था बरबद्दा के किसान परिवार में जन्मे थे धनीराम, कौन, जो स्वामी आत्मानंद जो है उनके क्या क्या थे, उनके दादा, ठीक है, उनके जो दादा थे वो दादा गांधी जी के समय में वो गुरुजी के पोस्ट में थे, ठीक है। तो वर्धा के आश्रम में धनीराम व बुनियादी शिक्षा के काम मिलिस। तो धनीराम जो थे उस समय जो था गांधी जी का जब शासक चल रहा था उस समय की बात है कि बुनियादी शिक्षक का काम उनको मिला। सेंग व तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम गईस, मतलब संग म तुलेंद्र मतलब वो जो स्वामी आत्मानंद जो थे उन अपने पिता के साथ, दादा के साथ में वो वहाँ आश्रम गए, ठीक है। गांधी जी के जब घूमे बढ़ जाए तो गांधी जी जब घूमे बढ़ जाए तो तुलेंद्र ओकर लौठी ल कबू कबू घर में आगू पीछू चल दे, ठीक है। तो जब गांधी जी जब पूरे घूमने बाहर जाते थे तो वो उनके जो आश्रम में घूमने के लिए चल देते थे। गांधी जी के आशीर्वाद नाने तुलेंद्र में मिलिस, मतलब गांधी जी का आशीर्वाद उनको बहुत ही पला, ठीक है। उही हा जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर, वही हाँ जवान होके, मतलब जब वो जवान हुआ कौन, स्वामी आत्मानंद, तो विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह के गणित विषय में एमएससी कर ली, ठीक है। कौन, स्वामी आत्मानंद कर ली, किसके सानिध्य में, गांधी जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में, ठीक है। तो सबले होशियार विद्यार्थी होके खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिलिस, मतलब जब वो एमएससी में फर्स्ट क्लास पास हो गए तब उनको सोने का एक मेडल मिला, ठीक है। फिर आश्रम में रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा भाव जागे। तो आश्रम में रहते तुलेंद्र जो था, मतलब स्वामी आत्मानंद जो थे, उनका नाम जो रियल नेम और उनका निक नेम जो था वो क्या था, वो उनका तुलेंद्र नाम था। तुलेंद्र जो है वो आश्रम में और गांधी जी के सानिध्य में रहते उनकी जो सेवा भाव जो था वो जाग गए लोगों के इसमें। तो स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत होकर हृदय में बस गए। स्वामी विवेकानंद जो थे बहुत महान पुरुष थे, उनके सानिध्य और उनके सिद्धांत पे चलने का मन उनने बना लिया। थोड़ी दिन अपन घर रायपुर में रही, थोड़े दिन जो है अपने माता पिता के पास में रायपुर में रहे वो। तबे एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछिस, एक दिन क्या वो अपने माता को उन्हें पूछा, ठीक है। तो बोले है महतारी ला पूछिस तो दीदी जाओ वहाँ अपन महतारी ला दीदी कहो, मतलब वो जो अपने महतारी को क्या बोलता था, दीदी बोलता था, ठीक है। तो वो बोला दीदी जाओ ऐसे कहीस। तो महतारी समझिस कहूँ जाए बर पूछत होई, मतलब उनकी जो महतारी थी वो बोले कि कहीं जाने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। कह दिस जाना बेटा, बस वो बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए, ठीक है। महतारी ने क्या बोला था कि घूमने जा रहा हूँ आसपास में, लेकिन वो जाओ तो उन्हें हाँ बोले चलो क्लीन चिट दे दिया। तो जब हरी झंडी मिल गई उनको तो वो सीधे नागपुर आ गए, ठीक है। तो नागपुर आ गए तो क्या हुआ कि जब आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए, घर के मन गजब खोजिन, मतलब घर के लोग इधर उधर खोज रहे कहाँ गया, दाई दादा रोहिन लहीन, मतलब रोए धोए सब इधर, हाँ दोनों नागपुर आ गई, ठीक है। तो तुलेंद्र मिल गए, जब वो दोनों माता पिता नागपुर में आ गए तो विवेकानंद आश्रम में तुलेंद्र मिल गए उनको, ठीक है। तो दादा धनी राम कहीस बेटा चल घर, अपने तुलेंद्र को बोले, मतलब स्वामी आत्मानंद को बोले, ठीक है। उनके दादा दादी मतलब माता पिता, ठीक है, आए समझ में, ओके।
चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला कि भैया उनने कहा कि बेटा चलो घर, चल घर। सन्यासी झन बन हमर आँखी के पुत्री अस, हमला जग अंधियार लागत है, तोर नान नान भाई बहन हैं, तय बड़े छोटा औस घर चल। मतलब तेरे छोटे छोटे भाई बहन है, तू बड़ा है और तुम्हारा हमारा हमारे आंखों का तारा है ना, तो हमारा उत्तराधिकारी तुम ही हो, सबसे बड़े तुमको ही संभालना है, तो तुम घर चलो। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद में ठीक है बेटा, ये उन्होंने कहा। ठीक है, ओके।